If you're young, in your 20s, this video is for you. So watch it till the end. Stop watching roadmap videos. ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे भी कह चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिकली थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बार बोल चुका हूँ मैं ये कि स्टॉप वॉचिंग रोड मैप वीडियोज एंड स्टॉप गेटिंग डोपामीन हिट आउट ऑफ इट. एंड लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद रोड मैप्स भाई. रोड मैप इफ यूज करेक्टली कैन गिव यू प्रिसाइज डायरेक्शन. लेटेस्ट टैग क्या है इंडस्ट्री में, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, उसके बारे में आपको एक रोड मैप बता देगा क्या चल रहा है. कोई भी अच्छे क्रिएटर की वीडियो उठा लो. एंड थर्ड, इट रिड्यूसेस बिगिनर्स एंजाइटी बिकॉज इट गेट्स यू फेमिलियर विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट विद इन योर फील्ड. तो एक रोड मैप वीडियो एक बहुत अच्छी चीज साबित हो सकती है फॉर यू टू गिव यू अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू प्रोसीड विद. ये हो गई बात रोड मैप वीडियोस की. दे आर गुड, दे आर हेल्पफुल. मेरे को मत पीटने आना, मेरे को मत कमेंट सेक्शन करना. रोड मैप्स हेल्पफुल होते हैं, राइट, ट्रू, मान लिया. बट ओवर यूजिंग रोड मैप्स और कंज्यूमिंग too much of roadmaps content can be harmful for you, and I'll explain you why in this video. And that is very important for you to understand because you're just starting out, straight out of college. Yeah, you're getting to know tech, you're starting to learn tech, and how these videos can be मोर डेंजर फॉर यू. इस वीडियो में उसके बारे में बात करना चाहता हूँ भाई. तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. अज्यूम भाई कि तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे चल के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो. तुम्हें क्या लगता है उस फील्ड के जो रैंकर्स है, टॉपर्स है, टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 100, तुम्हें क्या लगता है वो बैठ के दिन भर स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, या रोड मैप्स देख रहे हैं, या बेस्ट टीचर की बातें सुन रहे हैं कि कैसे बेस्ट प्रिपेयर करना है, या वो एक्चुअली बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमिंग डेली कंटेंट like how to best optimize for things, or people or rankers are actually sitting down and working on their preparation. दोनों में से क्या बेटर है? दिन भर बैठ के देखना कि बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन तरीका क्या है कि ताकि मैं पढ़ लूं, ताकि मेरा बेस्ट आउटपुट, बेस्ट थ्रूपुट निकले, जिसको लोग स्मार्ट वर्क भी कहते हैं, या फिर मैं एक्चुअली बैठ के काम कर लूं. इन माय ओपिनियन एक्चुअली बैठ के काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट सिंस यू आर अ बिगिनर, आपको लगेगा लेफ्ट वाला ज्यादा लुक्रेटिव है, मैं अपने टाइम का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन करूं. दैट इज व्हाई आपको याद होगा आप टाइम टेबल भी बनाते थे कि 5:30 उठूंगा, 12 बजे जिम जाऊंगा, 2 बजे पढ़ने बैठूंगा, आधे घंटे का ब्रेक, फोन नहीं चलाऊंगा, और आप एंड में कुछ भी नहीं करते थे. ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मैंने भी बनाया, आपने भी बनाया, तो उसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं. तो एक्चुअली जो रैंकर्स क्या करते हैं वो ये चीज होती है कि दे पिक वन बुक, वन सिलेबस, वन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो शुरू में डिसाइड कर लेते हैं. दे स्टिक टू इट even though it is boring. Making notes is boring, studying every day is boring, staying consistent is boring, doing things every day for a longer period of time, same set of things, ये tasks boring होते हैं. Generally, whatever is worthwhile is boring. Boring businesses make money. Relationships are boring. किसी आप लड़की के साथ 6, 7, 8 साल से हो, अपनी गर्लफ्रेंड, उसको वाइफ बनाओगे, अल्टीमेटली इट विल बी बोरिंग. यूल हैव टू फाइंड वेज टू मेक इट इंटरेस्टिंग, राइट? तो वो चीज बोरिंग है. रोज बात करना बोरिंग होता है भाई. लेट्स एक्सेप्ट इट. थिंग्स बोरिंग होती हैं. नाउ whoever can sit through that, whoever can sit through the boring part, जो प्रूवन रियल थिंग्स हैं कि बैठ के काम करना ही है डेली, उसके थ्रू से जो निकल जाता है, दैट इज द पर्सन हु विल मेक इट इवेंचुअली. क्योंकि जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, वो डेली बैठ के अगर 6, 7, 8 घंटे पढ़ रहा है, या इवन मैं बोलूंगा 3 घंटे पढ़ रहा है डेली, दैट इज वे बेटर देन समवन हु इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर 4 आवर्स एंड स्टडिंग फॉर 1 आवर, या फिर वो भी नहीं कर रहा है. ओवर ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स इन नथिंग. यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर द रॉन्ग सेट ऑफ स्किल्स और द रॉन्ग सेट ऑफ टास्क. आपको लग रहा है अब जो ग्रंट वर्क, जो 99% ऑफ द वर्क है, वो छोड़ के आप 1% को ऑप्टिमाइज कर लो कि भाई मैं ये पेन ना यूज करके ये वाला यूज करूं, या फिर मैं रिएक्ट ना सीख के मैं स्वेल्ट सीखूं, या फिर स्वेल्ट सीखूं भी तो उसमें इस क्रिएटर से सीखूं या उस क्रिएटर से सीखूं, या इसका कोर्स ले लूं या उसका कोर्स ले लूं. उसमें आप डिबेट कर रहे हो तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है भाई. आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो. सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं इंटरनेट पे, जिसके भी अच्छे व्यूज हैं, जिसके भी अच्छे रिव्यूज हैं, एक का ले लो एंड स्टिक टू इट. व्हाई डू यू वांट टू जगल बिटवीन n number of creators just to get the same knowledge ultimately? मैं तो कहता हूं वो भी क्यों कर रहे हो. तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, टॉपर्स जो हैं वो बैठ के ऑप्टिमाइजेशन वीडियोस नहीं देख रहे हैं, या टॉपर्स के इंटरव्यूज नहीं देख रहे हैं, या नोट्स ही नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, n number of प्लेटफॉर्म से एनरोल नहीं कर रहे हैं. दे आर डूइंग द ग्रंट वर्क, दे आर एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड वर्किंग, दे स्टिक टू वन पाथ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल. और इस रोड मैप वीडियो के जरिए मैं यही बताना चाहता हूं कि हाउ वी आर ऑल कंज्यूम्ड इनटू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग पॉन. आपके दिमाग में होता है कि आप टाइम टेबल बना लोगे, आपके दिमाग में होता है कि मैं सब कर लूंगा, मैं इस क्रिएटर को फॉलो करूंगा और इसको भी करूंगा, दिन में डीएस से, रात को डेव, शराब पी के सो जाऊंगा, ये सारी चीजें करूंगा,
और आप अल्टीमेटली कुछ भी नहीं करते हो क्योंकि करूंगा आ जाता है। सो यूर प्लानिंग, यूर टू मच इनटू प्लानिंग दैट योर ब्रेन अज्यूम्स दैट प्रोडक्टिव काम हो रहा है जबकि काम कुछ भी नहीं हुआ है। इट लुक्स प्रोडक्टिव, इट फील्स प्रोडक्टिव, बट इट इज नॉट एक्चुअल वर्क, इट इज ऑल इन योर माइंड। और ये आपके माइंड को एक डोपामीन हिट दे देता है कि कल से बैठ के मैं 3 घंटे डीएसए करूंगा, 4 घंटे डेव करूंगा, फिर मैं थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन वीडियोस यानी कि किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देखूंगा कि कैसे अपने टाइम का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। फिर टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लूप में आप चले जाते हो, फिर आप देखते हो कि आप कैसे और प्रोडक्टिव हो सकते हो। आप नवल रविकांत के कोट्स पढ़ रहे हो, आप बैठ के वो सारी चीजें लिख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो, इन सब में ही आपका सारा टाइम चला जाता है। जबकि आपको एक्चुअली में बैठ के रिएक्ट से डैबल करना है, आपको एक्चुअली में बैठ के 3 सवाल डीएसए के लगाने हैं विच विल बी अनकंफर्टेबल, विच विल बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ योर अटेंशन, जो कि ईजी नहीं होगा भाई। आप डीएसए के सवाल करने बैठते हो जो आपको नहीं आते, फॉर एग्जांपल डायनामिक प्रोग्रामिंग के बैठते हो आप लगाने, आपको नहीं आते, आप तुरंत वीडियो देख लेते हो कि कैसे होगा और आपको लगता है कि आपने कर लिया। नहीं, एक्चुअली में बैठ के यू विल हैव टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम एट हैंड, और वो 2 या 3 डेली करनी है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तब जाके यू गेट स्किल्ड। एंड दैट प्रोसेस इज अनकंफर्टेबल एंड दैट प्रोसेस इज बोरिंग। क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, प्रोसेस सेम है, इट इज सपोज टू बी बोरिंग, इट विल बी बोरिंग। हुएवर स्टिक्स टू थ्रू दैट बोरिंग पार्ट will eventually make it because it is simple math। 99% तो लोग रोड मैप्स देख रहे हैं। इसीलिए जो बोरिंग चीजें हैं वो एक्चुअली मेक्स यू स्मार्टर। एक प्रॉब्लम से डैबल करना विद अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रगल डिमांड करती है वो चीज, और स्ट्रगल करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे उस फील्ड में। नहीं तो विदाउट स्ट्रगल, अगर आपसे एक प्रॉब्लम नहीं बन रही, विदाउट इवन गिविंग इट 3 or 4 जेन्युइन ट्राइज, यू आर जस्ट लुकिंग एट वीडियोस और आपको लगता है आपने पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल रिएक्ट में आप हुक सीख रहे हो, आपने देख लिया हुक कैसे बनाना है, देख के आपने बना लिया। वीडियो बंद करके जब तक वो हुक आप खुद से नहीं बनाओगे, आप नहीं सीखोगे वो कभी भी। आपको लगेगा आप सीख गए, इसी को ट्यूटोरियल हेल बोलते हैं। इसी लोग बोलते हैं कि ट्यूटोरियल से में भी इतनी लर्निंग नहीं हो पा रही, क्योंकि आपकी अप्रोच में दिक्कत है। वो क्रिएटर में दिक्कत नहीं है, वो आपकी अप्रोच में दिक्कत है कि यू आर नॉट एबल टू लर्न प्रॉपर्ली, इवन दो द क्रिएटर इज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स कि भाई वीडियो बंद करने के बाद खुद से एक बार ट्राई करो, बिकॉज दैट इज स्ट्रगल, दैट रिक्वायर्स यू टू थिंक। दीज थिंग्स eventually lead up to a lot of learnings जो आप miss out कर रहे हो if you are not implementing those। People start off and they drop off, लाइक 2 4 5 वीडियो देखी, लास्ट तक कोई आता ही नहीं है, व्यूज आते ही नहीं है क्रिएटर, एंड दे विल हैव टू मेक दीज रोड मैप वीडियोस तो दैट आप आओ एंड देयर आर चांसेस ऑफ यू फॉर एक्सप्लोरिंग अदर टेक्नोलॉजी एज वेल जो वो क्रिएटर पढ़ाना चाह रहा है। एक्चुअली फॉर एग्जांपल मैं जीसैप, मोशन, 3js इन सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। इवेंचुअली अगर मैं रोड मैप वीडियो बना रहा हूँ और मेरे चैनल, जो छोटा चैनल है, 10-15 हजार भी आ रहे हैं उस पर, जो मेरे जनरली व्यूज 5 से 8 हजार होते हैं जो टेक वीडियोस पे होते हैं, उस पर 12 हजार आ रहे हैं, फिर लगता है कि मैं लो एफर्ट वीडियोस बना के अगर ज्यादा व्यूज ला पा रहा हूँ, विच आई कैन मोनेटाइज द चैनल, उस पे मैं स्पॉन्सरशिप्स ले सकता हूँ, उस पे मैं एट द एंड ऑफ द ईयर कोर्स निकाल सकता हूँ, जस्ट बाय मेकिंग लो एफर्ट वीडियोस। उसमें मेरे को मजा नहीं आ रहा भाई, तो आई एक्चुअली वांट टू टीच समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल, व्हिच इज गोइंग टू मेक यू वैल्यूएबल। उसका मेरे को इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि सब रोड मैप देख रहे हैं। समझ रहे हो बात? समझो, एक क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव से भी सोचो और एक लर्नर्स पर्सपेक्टिव से भी सोचो। यहाँ पे मेरा काम आपको चीजें बताना नहीं है, यहाँ पे मेरा काम है आप खुद सोचो, उतना आपको बताना, ताकि आप खुद भी सोच पाओ। तो एक एग्जांपल था भाई, सेम थिंग मैंने कोर्स के साथ भी ऑब्जर्व करी है भाई। बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं, दे पाइल अप कोर्सेज, रिसोर्सेज, नोट्स, पीडीएफ्स, ये सब, एंड देन अप्लाई नॉन ऑफ इट। सेम एग्जांपल जो रोड मैप का है वो इसमें भी है भाई, कि यू टेक इन अ लॉट ऑफ कंटेंट, यू गैदर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली यू अप्लाई नॉन ऑफ इट। इससे बढ़िया स्टिक टू वन रिसोर्स एंड अप्लाई इट, उससे कुछ इंटेंस प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स बनाओ, ताकि अल्टीमेटली आपको जाके एक जॉब तो मिल सके। ये तो जॉब तो एआई खा रहा है, एआई के पास अज्यूम करो सारे कोर्सेज है, उसने सारा पढ़ लिया, सरफेस लेवल नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक भी है उसके पास। यू आर गोइंग टू compete with that technology, you have to be skilled and willing to learn new things at warp and lightning speed। वो स्किल अक्वायर करनी है भाई, और वो रोड मैप्स देखने से नहीं आता है, वो हार्ड अर्न्ड स्किल्स स्ट्रगल करने से आती है। तो आई एम श्योर इफ यू स्ट्रगल, इफ यू गेट इफ यू गूगल और परप्लेक्सिटी सिंपल और डम क्वेश्चंस, if you get stuck and find your way through, if you break things and if you fix them, I think you get into a habit of doing all of these for a longer period of time, and you'll be a skilled software engineer eventually। You'll be getting into the habit of reading documentation, talking to a lot of people, a lot of like-minded people। वो सारी चीजें जब आप करोगे तो eventually you'll become a better software engineer। There will be no question of you getting a job। Job would be a cakewalk for you। जॉब्स अभी भी बहुत हैं, जॉब देने वाले बहुत हैं, लेकिन रोड मैप देखोगे तो कहां से कोई आपको जॉब दे देगा? वो तो किसी को भी, वो तो सबने देखी है। हाउ डू यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड? बिकॉज क्राउड हर जगह है, आईटीजे में, यूपीएससी में, नीट पीजी में, इवन टेक में, हर जगह क्राउड है भाई, भर के होते हैं, 10-10 लाख लोग बैठते हैं, हैंडफुल सिलेक्ट होते हैं, मे बी थाउजेंड्स, एंड देयर इज अ सिंपल प्रोसेस फॉर इट।
defined. Sit down and work. It is that simple. It is always simple. Things are always simple and boring. You have to struggle with a lot of problems at hand, and you have to spend a lot of time dealing with those problems rather than optimizing for the 1% जो remaining है, जो कि आप ना भी करो तो भी चलेगा. That is what I also wanted to talk about. And lastly, I want to say, bhai, I am not anti roadmap. I am not anti courses. मैं भी roadmap videos बनाता हूँ. It can give you a direction, a sense of direction. या फिर आपका एक refresher भी हो सकता है कि you're doing this. What if I do this? But consuming it on a daily basis or a weekly basis from every other person, I don't think that is going to help you anytime. And that is not just for roadmaps. It is for essentially anything in your life. If you're getting into planning porn, if you're getting into over optimizations, and if you're trying to save the last single minute or second of your life to optimize it for productivity, only a slave measures productivity in terms of hours spent. जितना टाइम दो उतना कम है भाई, इन माय ओपिनियन, अपने क्राफ्ट को, अपनी आर्ट को, क्योंकि वही इवेंचुअली आपको स्किल्ड बनाता है, पैसा दिलाता है, नाम दिलाता है, इज्जत दिलाता है, जो भी whatever it is that you seek from life, वो सारी चीजें आपको हार्ड वर्क और स्ट्रगल ही दिलाएगा. वेरी सिंपल प्रोसेस है भाई, बहुत सिंपल. करेक्ट, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ इधर, बहुत बेसिक चीज है जो मैं बता रहा हूँ. और ये भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आया, क्योंकि मेरी वीडियो बढ़िया परफॉर्म कर रही थी भाई, रोड मैप, और फिर मैं देख रहा था कि मैंने इतनी अच्छी, मतलब खुद की तारीफ वरीफ नहीं कर रहा भाई, पर मैंने बहुत हार्ड वर्क करके आई ट्राई टू पुट आउट कंटेंट अराउंड मोशन टेलिंग. वो उतना नहीं चलता है बिकॉज रोड मैप्स वाली चीज चल रही है, तो मेरे को लगा भाई कुछ तो है दिक्कत. तो फिर एआई जॉब खा रहा है तो सही खा रहा है, मुझे लगा. फिर दैट इज व्हाई आई एम आल्सो मेकिंग दिस वीडियो. लास्टली, इफ यू वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, पिक वन स्किल. आप डीएसए सीख रहे हो तो वो भी सीखो, डेव सीख रहे हो तो उसमें आप रिएक्ट पकड़ लो, या फ्रंट एंड पकड़ लो, बैक एंड पकड़ लो, जो भी पकड़ना है. वन थिंग एट अ टाइम. पिक वन पर्सन और वन डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपका जरिया. आजकल तो एआई है भाई, आपको इसको बोल सकते हो कि इट कैन गिव यू अ पाथ दैट यू विल हैव टू फॉलो फॉर 6 months at least. One small project, ship it and repeat. Rinse and repeat is very important part of the process. एक बार वेबसाइट खुद की पोर्टफोलियो बना दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हो गया. You have to treat it like your baby, your resource, your digital presence, your identity, your brand. उसको डेली रिफाइन करना है, डेली कुछ ऐड करना है. ऐसा होता है ना, लोग अपना घर बना लेते हैं, फिर बनाते ही जाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कराते ही जाते हैं, बिकॉज इट इज देयर होम. दे ट्रीट इट लाइक इट. दे पुट इन आवर्स एंड एफर्ट. प्यार देते हैं अपने घर को इतना कि वो कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, अपग्रेड करते ही रहते हैं उसको. आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट या आपके कोई भी प्रोडक्ट्स, यू शुड ट्रीट इट लाइक दैट, एंड जॉब शुड बी केक वॉक. द वर्स्ट थिंग दैट वुड हैपन टू यू इज अ जॉब. दैट इज व्हाट आई वांट टू से थ्रू दिस वीडियो. सो अल्टीमेटली, नेक्स्ट टाइम यू वॉच अ रोड मैप वीडियो, आस्क योरसेल्फ, ये रोड मैप वीडियो आपको देखने की जरूरत है? Are you really unfamiliar with the stack that is around you or the trends which are changing? If at all, proceed with the video भाई, और proceed with the resource. मतलब अगर आपको लगता है कि आपको देखने की जरूरत है, देखो. पर नहीं लगता है, वीडियो बंद करके एक्चुअली पे काम करना शुरू कर दो. ओवर प्लान मत करो, एक्शन फोकस्ड होना चाहिए भाई. इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टाइजिंग एवरीथिंग और एवरी सेकेंड ऑफ योर टाइम, स्टार्ट डूइंग एंड स्ट्रगल. मतलब भागो, इधर उधर डायरेक्शन में भागो एंड हिट वॉल्स, एंड दैट इज व्हेन यू विल डिस्कवर द रियल पाथ, एंड दैट विल बी एक्चुअली फास्टर देन पीपल हु आर एक्चुअली प्लानिंग. वो ज्यादा बेटर है. इंस्टेड ऑफ प्लानिंग, जस्ट डू. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. दैट इज व्हाट आई आल्सो वांटेड टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई. ये मेरी रैंट थी छोटी सी, बड़ा डिस्टर्ब था आज. पहले तो इतनी ठंड लग रही है, उसके बाद गर्मी चढ़ गई रोड मैप की वजह से, बट ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी आर ऑल्सो डूइंग अ गिव अवे. बाय द वे, न्यू मर्च ड्रॉपिंग सून, आ जाएगी नेक्स्ट वीक में प्रॉब्ली. वी आर ऑल्सो डूइंग अ गिव अवे ऑफ टी-शर्ट्स. इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, डू लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel and drop in a comment about what you want me to talk about next, या कुछ भी जो आप ड्रॉप करना चाहते हो. That's the criteria, and we'll be picking up 3 random people who we are going to give away t-shirts to. And thank you so much for watching this video भाई. जय हिंद. बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, बाहर निकलो प्लानिंग पॉन से. Start taking action, start doing things instead of planning to do things, and change your mindset by. इसमें क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है. रोड मैप बनेंगे, ये सारी चीजें आपकी हेल्प के लिए ही हैं. इफ एट ऑल यू चूज वाइजली, और इफ एट ऑल यू यूज इट टू योर एडवांटेज. थैंक यू सो मच भाई. जय हिंद. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. चक लो रिवाल्वर, रब ना भी कब